जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीएल न्यूज़ 24 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे 543 लोकसभा सीटों की। देखेंगे कि अगला प्रधानमंत्री कौन होने जा रहा है। दोस्तों हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो ओपिनियन पोल आया है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उलटफेर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों बता दें कि पहले और दूसरे और तीसरे चरण के मतदान पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। चौथे चरण के मतदान के लिए जो है अभी देश में तैयारियां चल रही है। हम आपको बता दें कि इससे पहले ही जो एक सर्वे सामने निकल कर आ रहा है 543 लोकसभा सीटों को लेकर, ये काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। दोस्तों हम आपको बता दें कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले नतीजों पर निगाह डालते हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 5 सीट जाने का अनुमान है। वही हम आपको बता दें कि कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में जो है 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर जो है तकरीबन 48 लोकसभा सीटें हैं और इस बार अनुमान लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है 17 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वही हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 30 सीट जाने का अनुमान है, तो अन्य के खाते में जो है मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी 44 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। तो वही हम आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के खाते में 34 सीट जाने का अनुमान है, तो अन्य के खाते में जो है 2 ही सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं झारखंड के 14 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 7। दोनों ही पार्टियों के बीच में जो है आमने सामने का मुकाबला देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 14 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 15 सीट जाने का अनुमान है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में तकरीबन 14 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी मात्र 1 ही सीट से जो है पीछे चलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों बढ़ता है तमिलनाडु के 29 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 17 सीट जाने का अनुमान है, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खेला करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 22 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंदर मात्र 11 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 और कांग्रेस पार्टी के खाते में जो है 6 सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी से 1 लीड से आगे चलती हुई नजर आ रही है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि पंजाब के अंदर जिस तरीके से अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई है, तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी तकरीबन यहाँ से 13 के 13 सीट जीत सकती है। दोस्तों बता दें कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने यूं तो गठबंधन नहीं किया हुआ है, दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही है। दूसरे राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, लेकिन पंजाब के अंदर नहीं है। तो वही हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार शिरोमणि अकाली दल के साथ जो है गठबंधन नहीं किया हुआ है, तो इस बार अंदाजा लगाया जा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों बता दें कि पंजाब के अंदर 13 लोकसभा सीटें और भारतीय जनता पार्टी के खाते में ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो यहां पर मात्र 1 ही सीट आती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस यानी कि कांग्रेस के खाते में जो है 7 सीट जाने का अनुमान है, तो वही हम आपको बता दें कि अन्य के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं गोवा के 2 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 2 ही लोकसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मात्र 6 सीट जाने का अनुमान है, तो वही हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा हद तक जो है तेलंगाना के अंदर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना के अंदर से बाहर करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के 6 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर से धारा 370 हटने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतार रही है। वही हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो है अकाली दल को जो है वहां पर समर्थन कर रही है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 3 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 3 से ज्यादा सीट मिल सकती है या नहीं, लेकिन हम आपको बता दें कि ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है।
वही दोस्तों बढ़ते हैं गुजरात के 26 लोकसभा सीटों के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी आगे हद तक चलती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 सीट जाने का अनुमान है, भारतीय जनता पार्टी 16 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं आसाम की 14 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच में जो है आमने सामने का मुकाबला देखने को मिल रहा है। आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं नागालैंड की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है, तो इंडिया अलायंस के खाते में जो है 1 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। वही दोस्तों बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ। बता दें कि यहाँ पर मात्र 2 ही लोकसभा सीटों के ऊपर इस बारी के लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। दोनों ही पार्टियों के बीच में जो है आमने सामने का मुकाबला देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं मेघालय की तरफ। बता दें कि यहाँ पर इस बारी के लोकसभा चुनाव के अंदर जो है 2 ही सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है मेघालय के 2 लोकसभा सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी जीत सकती है, लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1-1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं मणिपुर लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों बता दें कि मणिपुर के अंदर 2 लोकसभा सीटों के ऊपर इलेक्शन हो चुके हैं और हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। वही दोस्तों बता दें कि जिस तरीके से मणिपुर के अंदर हिंसा हुई है, इस वजह से जो है मणिपुर के अंदर जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार कर दिया है। इस वजह से जो है 2 के 2 लोकसभा सीट जो है कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि मात्र यहाँ पर 4 लोकसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो है आमने सामने का मुकाबला देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। वही दोस्तों बढ़ते हैं उत्तराखंड लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। वही दोस्तों बढ़ते हैं कर्नाटक के 28 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन जो है तकरीबन यहाँ से 18 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में जो है 1 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों बता दें कि कर्नाटक के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा मुश्किलें झेलना पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी जो है काफी हद तक जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है कर्नाटक के 28 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 42 लोकसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 सीट जाने का अनुमान है। वही दोस्तों बता दें कि इंडिया अलायंस के खाते में 30 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है और अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो इंडिया गठबंधन जो है तकरीबन यहाँ से 30 सीट जीत रही है और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है तकरीबन 42 से 40 सीट जो है इंडिया गठबंधन जीत सकती है। वही दोस्तों बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश के 25 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 25 लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान है, तो वही कांग्रेस के खाते में जो है 6 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है, तो अन्य के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बता दें कि आंध्र प्रदेश को लेकर विशेषज्ञों का मानना है तकरीबन यहाँ से अन्य के खाते में 10 से 12 सीट जा सकती है, लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो यहाँ पर 10 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। वही दोस्तों बढ़ते हैं अंडमान निकोबार लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 6 लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं सिक्किम लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि सिक्किम के अंदर मात्र 1 ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो इंडिया अलायंस और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं त्रिपुरा लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं। इंडिया अलायंस जो है और भारतीय जनता पार्टी दोनों का आमने सामने का मुकाबला देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 और इंडिया अलायंस के खाते में जो 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं उड़ीसा लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि उड़ीसा के अंदर 21 लोकसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 8 और अन्य के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है इस बारी के लोकसभा चुनाव के अंदर। दोस्तों बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है उड़ीसा के 21 लोकसभा सीटों के ऊपर इंडिया गठबंधन जो है तकरीबन 10 से 12 सीट जीत सकता है, लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें
तो मात्र यहाँ पर 8 ही सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ये जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं ये जनता के ओपिनियन पोल है। वही दोस्तों बढ़ते हैं बिहार के 40 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 14 सीट जाने का अनुमान है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में जो है 24 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में मात्र 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि बिहार को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 15 से 20 सीट लेकर आ सकती है, लेकिन ओपिनियन पोल और जनता के ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो तकरीबन यहां पर भारतीय जनता पार्टी 14 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन का जो है काफी ज्यादा बड़ी जीत मानी जा रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं केरल के 20 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में तकरीबन 20 सीट जाने का अनुमान है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बारी के लोकसभा चुनाव के अंदर केरल के अंदर से 20 के 20 सीट जो है इंडिया गठबंधन जीत सकता है। वही दोस्तों बढ़ते हैं दादर नगर लोकसभा सीटों की तरफ। बता देंगे यहाँ मात्र 2 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों हम आपको बता दें कि हमने 543 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। 28 + 8 राज्यों के बारे में हमने चर्चा की है। दोस्तों हमने 543 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, इनके नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजे देखने से पहले कहना चाहूंगा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। 543 लोकसभा सीटों के अंदर से आप किस राज्य से हमारे चैनल को देख रहे हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये ओपिनियन पोल जो है जनता के ओपिनियन पोल है और ये ओपिनियन पोल काफी ज्यादा उलटफेर नतीजे इस ओपिनियन पोल के अंदर देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम आपको बता दें कि एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है तकरीबन 214 सीट जीतने का अनुमान है। वही हम आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन तकरीबन 290 सीट से जो है पूर्ण बहुमत से इस बारी के लोकसभा चुनाव के अंदर सत्ता बनाने जा रही है। वही हम आपको बता दें कि अन्य के खाते में जो है 33 सीट आने का अनुमान लगाया गया है। वही हम आपको बता दें कि ओपिनियन पोल और जनता के ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो इस बारी के लोकसभा चुनाव के अंदर पूर्ण बहुमत से जो है इंडिया गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी जो है इस बारी के लोकसभा चुनाव के अंदर खेला करती हुई नजर आ रही है। वैसे आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले किसी नए लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।